फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चलाएंगे, भले गोली खाएंगे। ये हम नहीं, इन दिनों नेपाल का युवा बोल रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया पर लगी लगाम तो बेकाबू हुआ नौजवान। जी हां, प्रदर्शनकारी वर्सेज ओली, युवाओं पर चली गोली। नेपाल की सड़कों पर खून बह रहा है, युवा सड़कों पर हैं और जनता की आवाज ने आखिरकार सरकार को झुका दिया है। सवाल ये कि क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई है या यहां व्यवस्था के खिलाफ एक नई क्रांति की शुरुआत। इन दिनों नेपाल भारी राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है। सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन आग की चिंगारी की तरह भड़का और देखते ही देखते पूरा नेपाल देश सुलग उठा। राजधानी काठमांडू से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग साफ थी, सोशल मीडिया से बैन हटाओ, भ्रष्टाचार और तानाशाही पर लगाम लगाओ। लेकिन यह आंदोलन धीरे धीरे हिंसक रूप ले बैठा। आज ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 350 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। जी हां, नेपाल इस समय एक बड़े जन आंदोलन का गवाह बन रहा है। सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध ने देश भर में आग भड़का दी। आमतौर पर लोग समझते हैं कि आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित होता है, लेकिन इस बार मामला कहीं ज्यादा गहरा है। यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया को नहीं, बल्कि देश में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सरकारी दमनकारी नीतियों के खिलाफ भी है। यही कारण है कि इसे जेन जी पीढ़ी का जन आंदोलन कहा जा रहा है, जिसमें युवाओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार को सीधी चुनौती दी। राजधानी काठमांडू से लेकर इटहरी और नेपाल के विभिन्न हिस्सों तक सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इन प्रदर्शनों के दौरान प्रशासन और आमजनों के बीच झड़प हुई, जिसमें हालात काफी हिंसक हो गए। स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत, जबकि 350 से ज्यादा लोग घायल हैं, जो देश भर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और इलाज जारी है। इतने बड़े पैमाने पर हुए मौतों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इन हालातों के बीच सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता चला गया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सरकार की कार्यप्रणाली और रवैये के खिलाफ था। जनता की इस उग्र आंदोलन आक्रोश के बीच गृह मंत्री रमेश लेखक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा केपी शर्मा ओली यानी प्रधानमंत्री को सौंपा। हालांकि अभी तक इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या नहीं, इस पर चर्चा चल रही है। इनके साथ ही 2 अन्य मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। गठबंधन सरकार होने के कारण इस विषय पर प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के बीच बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री ओली ने मंत्रिपरिषद की बैठक में साफ शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया बिना नियमन के नहीं खोला जा सकता। उन्होंने यह भी बताया कि जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है वे खुले तौर पर पंजीकरण करने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में बिना किसी नियंत्रण या कानूनी प्रक्रिया के उन्हें दोबारा खोलना संभव नहीं है। यही कारण है कि नेपाली कांग्रेस और विपक्ष की मांगों के बावजूद प्रधानमंत्री ने तत्काल सोशल मीडिया को खोलने से इनकार कर दिया। लेकिन जनता का गुस्सा और जेन जी आंदोलन का दबाव इतना भारी पड़ा कि सरकार को झुकना पड़ा। मौतों का आंकड़ा बढ़ने के साथ साथ विपक्ष का दबाव और अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाएं भी तेज हो गई। नतीजा यह हुआ कि सरकार को जनता की मांग मांगनी पड़ी। ताजा जानकारी के अनुसार नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन हटा दिया है। साथ ही इस घटना के जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है। समिति 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। खासकर जब युवा पीढ़ी सड़कों पर उतर आए तो कोई भी सरकार लंबे समय तक जनता की आवाज को नहीं दबा सकती। 19 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल के बाद सरकार को आखिरकार जनता के सामने झुकना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जेन जी पीढ़ी का यह आंदोलन नेपाल की राजनीति को एक नई दिशा देगा? क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई थी या फिर भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ एक नई क्रांति की शुरुआत? आने वाले दिन नेपाल की राजनीति और समाज की दिशा को तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस आंदोलन ने नेपाल के इतिहास में एक नया अध्याय जरूर जोड़ दिया है।